आज बहुत अफसोस सूरत हाल है। गुजरात का एक बंदा रहने वाला जो मेरे बच्चों के ऊपर हमला किया है, घर पे घुस के जो है बच्चों को मारने की कोशिश की है। अभी मीडिया चैनलों में दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मार पड़ी सचिन के सीमा को और दर्द हुआ पाकिस्तान में बैठे गुलाम हैदर को। अब ये गुलाम हैदर कौन है? गुलाम हैदर सीमा का पहले का पति है, जो कि वो सीमा नेपाल के रास्ते अवैध रूप से सचिन ने भगा के उत्तर प्रदेश के ग्रेन नोएडा में ला के रखा। हम वो सारी चीजें आपको बताएंगे कि गुलाम हैदर ने क्या कहा, उस चीज को भी हम सुनाएंगे। और उन्होंने सीमा के ऊपर जब हमला हुआ तो उसको कितना दर्द हुआ, वो चीज भी मैं आपको सुनाएंगे। गुलाम हैदर आखिर क्या चाहता है, उन्होंने क्या बोला है, उस चीज को हम सुनाएंगे। पहलगाम हमले पे क्या आपने इंट्रोडक्शन दिया है, उसको भी सुनाएंगे। इसकी स्टोरी तो आप जानते ही होंगे। अब इस तस्वीर को भी आप देख लीजिए। इस तस्वीर को आप पहचान रहे होंगे। ये बहुत पुरानी तस्वीरें नहीं हैं, 1-2 साल पहले की तस्वीर है, जो कि सचिन जो है सीमा को भगा के जब पाकिस्तान से ले आया। ये चर्चाएं उस समय खूब तेजी से वायरल हुई और इस समय फिर से ये नया मोड़ ले लिया जब से मोदी जी ने फैसला किया कि पाकिस्तानियों को भारत छोड़ना पड़ेगा। फिर से लोग कयास लगाने लगे कि क्या सीमा को भी जाना पड़ेगा पाकिस्तान। ऐसे में हाल ही में कल एक घटना घटित हो गई उनके साथ। गुजरात का एक व्यक्ति पहुंचा, उनके घर की कुंडी खटखटाया और जब कुंडी खटखटाया दरवाजा कोई खुला नहीं न पाया। जब दरवाजा कोई खोला नहीं तो लात से दरवाजे को खोला और घर में जबरन प्रवेश कर लिया। उस दौरान वो सीमा को पाता है और सीमा को लात और घूंसों से उनकी पिटाई कर दी। सीमा को मामूली चोटें भी आई हैं। जब सीमा की आवाज को आसपास के लोग चीख पुकार सुने तो वहां लोग इकट्ठा हो गए। उस व्यक्ति को लोगों ने धर दबोच के उसके बाद उसको पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और सीमा की सुरक्षा में बढ़ोतरी कर दी गई है। उनके घर की सुरक्षा को कवर कर दिया गया है और सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। हम आपको गुलाम हैदर को सुनाते हैं। वो गुलाम हैदर जो कि ये कह रहा है कि हमारा सीमा से कोई तलाक नहीं हुआ है, मेरे बच्चे वहां मर रहे हैं। ये भारत का मोदी उत्तर प्रदेश पुलिस को क्या क्या बोल रहा है। गुलाम हैदर कह रहा है कोई चाटुकार पुलिस है, वहां मेरे बच्चे सेफ नहीं हैं, उनको हमारे हवाले किया जाए। ये सारी चीजें हम आपको सुनाएंगे। आप स्क्रीन पे सुनिएगा कि गुलाम हैदर क्या कह रहा है। अब हम आपको गुलाम हैदर की तरफ ले चलते हैं जो कि उन्होंने बयान दिया। अब आप ये सोचिए, गुलाम हैदर जो कि पल पल की नजर रख रहा है सीमा पे कि वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है। उसको जैसे ही पता चला कि किसी व्यक्ति ने, अज्ञात शख्स ने उनके ऊपर हमला किया है, उसको दर्द हुआ और तुरंत वीडियो सोशल मीडिया पे बनाया और डाल दिया। अब आप गुलाम हैदर को सुनिए वो क्या कह रहा है। अब तक अपनी गला घोट के और चुप करके बैठेंगे ताकि हमारे बच्चों के ऊपर हमला हो। अभी ऐसे बताया जाता है। आप देखो, मीडिया को ये रिपोर्टिंग करना चाहिए था। एपी सिंह का कहना था कि बच्चे हॉस्पिटल में हैं, सीमा बीमार है, सीमा घर में पाया जाता है, सीमा के ऊपर अटैक होता है, अटैक मेरे बच्चों के ऊपर हमला होता है। फरहान खान पे, फरवा बतूल पे, फरिया बतूल पे, फरा बतूल पे लगते जिगर मेरे मासूम जानों को खतरा है। खुदारा आप क्यों होश के नाखून नहीं लेते? तब तो जो है इंसानी हकूक के आलमबरदार कहाँ हैं? 4 बच्चों के ऊपर हमला होता है, पाकिस्तानी मासूम बच्चे हैं। पहलगाम हमले के बाद मेरे बच्चे हिंदुस्तान में सेफ नहीं हैं। तब तो भारत सरकार को, मोदी सरकार को या रघुपुरा की पुलिस जो चाटुकार पुलिस है वो कहाँ था? वो बोलते हैं कि इनकी सिक्योरिटी सख्त की गई। आप खुद पहले आप एपी सिंह का एक बयान आया था 3 दिन पहले, उन्होंने कहा कि सीमा की सिक्योरिटी बढ़ाई गई और जो है वो पूरा सेफ है। ऐसे सेफ है? आपके मुल्क के अंदर जो ट्रेन पे बंदा आता है, इतना जो है घर में घुसता है, उनके दरवाजे को लात मार के बच्चों के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। क्या पता बच्चे महफूज भी हैं, अभी नहीं है, क्या हुआ? अभी मीडिया ऐसी रिपोर्टिंग कर रहा है कि जो है उनकी ज़हन नहीं, तवाज़ु ठीक नहीं है। खुदारा अब भी तो अपने बच्चों को देख के इंसानियत को जिंदा रखो। खुदारा कब तक? क्या लगता है हिंदू मुस्लिम का कार्ड आप खेल रहे हो, जबरदस्ती कह रहे हो। सीमा को तलाक हुआ, उनको जो है हम नहीं भेजेंगे, तो सीमा उन बच्चों की जिंदगी को देखकर जल्द से जल्द जो है वापस रिपोर्ट करे। सूरत हाल बहुत खराब है। पहलगाम कश्मीर में जो हमला हुआ उनके बाद कई हमें कहाँ से खबरें आ रहे हैं। हर बहन भाई राब्ते में होता है कि हालात हिंदुस्तान के ठीक नहीं है। वहाँ
किस फैसले के तहत मेरे बच्चों को रखा जा रहा है, जब मोदी सरकार का अपना फैसला है पाकिस्तानी हिंदुस्तान में नहीं रह सकते, वहां मेरे बच्चे पाकिस्तानी नेशनलिस्ट हैं और मेरे बच्चे पाकिस्तानी हैं, मैं उनका वारिस हूं, गुलाम हैदर। हर बार आके आप लोगों से गुजारिश करता हूं, खुदारा मेरे बच्चों को रहम करें और बच्चों को जल्द से जल्द वापस करें, डिपोर्ट करें। कब और किसी वक्त भी सूरत हाल दोनों मुल्कों का खराब हो सकता। सुना आपने क्या क्या तराने बता रहा है। मेरे बच्चे सेफ नहीं हैं, मेरे बच्चों को पहलगाम का हमले का बदला लिया जा रहा है, हमारा उनसे तलाक नहीं हुआ है, ये सारी चीजें वो बता रहा है। अब ऐसे में उसको क्या सीमा से इतना प्यार था, तो जो सीमा यहां आके बताई, वो सीमा जो भारत में चौथी बार पहुंची, उसकी शादी हुई और 4 बच्चे लेके नेपाल के रास्ते भारत में आई थी। कोई कहता था ये जासूस है, कोई कहता था ये साजिश के तहत आई है, लेकिन वो सीमा जो कि पबजी खेलते खेलते सचिन के साथ प्यार हुआ और वह प्यार इस तरह परवान चढ़ा कि पाकिस्तान से उनको वीजा नहीं मिला भारत का, तो नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत में घुसती है और लोकेशन सचिन भेजता है, वहीं से बस से वो भारत पहुंचती है। वो वीडियो उस समय सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा का विषय बना। मोदी जी जाने, योगी जी जाने, भारत सरकार के सारे कार्यकर्ता जाने, अधिकारी जाने। अब फिर से जब ये पहलगाम हमला हुआ, उसी के चलते ये फिर से एक विवाद खड़ा हो गया। और तो और छोड़िए, जब कल एक शख्स पहुंचता है गुजरात का और उसको थप्पड़ मारता है, उसके घर के दरवाजे को तोड़ के घुसता है, फिर से ये चर्चा का विषय बना। अब सारी चीजों की जांच की जा रही है, ऐसा क्या हुआ। हालांकि यहाँ उन्होंने एक बच्चे को जन्म भी दे दिया है, उनका कोर्ट में ट्रायल भी चल रहा है नागरिकता के लिए, अभी तक उनको नागरिकता नहीं मिली है भारत की। और उधर गुलाम हैदर ये गुजारिश कर रहा है कि सचिन को, जो हमारी बीबी को बहला फुसला के अपने पास लेके आया, उसको भारत सरकार को हमारे हवाले कर देना चाहिए, हमारे बच्चों को हमारे पास भेजना चाहिए। उसके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी है, वहाँ का उनका कार्ड है, वहाँ का उनके परिचय पत्र है। लेकिन ये क्या अब देखना होगा, क्या सचिन सीमा को छोड़ता है, सीमा क्या पाकिस्तान वापस जाएगी। ऐसे में सारी चीजों की जांच चल रही है और आगे का कहानी का उसकी जो स्टोरी है उस पे क्या होता है, पल पल खबर पाने के लिए ऐसे ही वायरल ट्रेंडिंग वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इससे पहले कि आप हमें सपोर्ट कर दें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर लें। अगर आप अभी तक आप हमें सपोर्ट नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो जरूर कर दें। धन्यवाद।